जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ, भाई सच में बहुत चमत्कारी है। एक बार करना जरूर। इतनी पावरफुल रेमेडी मैंने आज तक नहीं देखी। इसे मैंने एक बार यूट्यूब पर देखा था, तब से मुझे एकदम से समझ में आ गई कि ये चीज मुझे करनी चाहिए। और मैंने जितनी बार भी इसे किया है, इसके रिजल्ट सच में चौंकाने वाले मिलते हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। लेकिन कई लोग इसे करते समय आपको डरा भी देंगे, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपके दिमाग में वहम डाल देते हैं। लेकिन उन सब से बचते बचाते अगर आपने इसे कर लिया तो सच में आपका जीवन बदल जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज है ये। वो आपको ये जो लकड़ियां हैं, आपको ये लकड़ियां, ये किसकी है ना, ये लकड़ियां हैं तुलसी की लकड़ी। इन तुलसी की लकड़ी से आपको वो रेमेडी ट्राई करनी है। अब आपको क्या करना है, इन लकड़ियों से आपको हवन करना है। बस थोड़ी सी लकड़ियां लेकर आपको एक दीपक में रख लेनी। छोटा सा दीपक लेना है, कोई हवन कुंड बड़ा नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना है इसके लिए। ये बस थोड़ी सी लकड़ियां आप एक दीपक में रख लें, और उन लकड़ियों के ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर डालना है और देसी घी। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए 11, 21 या 108 आहुतियां दे सकते हैं। आहुतियां जब भी दे तो इन दोनों उंगलियों का प्रयोग करें, ये बीच वाली दोनों उंगलियों का, अंगूठे से। इस तरह से आपको आहुतियां देनी है, ठीक है। अब कई लोग आपको डराएंगे कि तुलसी की लकड़ियां जलाई नहीं जाती, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वहम आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। माँ तुलसी हमेशा विष्णु भगवान की सेवा में रहती है, तो आप उनके पत्ते, उनकी लकड़ी, उनकी माला किसी भी तरह भगवान की सेवा में प्रयोग में ला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रयोग करते हैं। इन लकड़ियों से किया गया छोटा सा हवन भी इतना पावरफुल है, जो बड़े बड़े हवन कुंड में हवन किया जाता है वो भी फेल है। क्योंकि ये लकड़ियां आपको मिलेंगी ही कितनी सी, बस थोड़ी सी मिल पाती है। जब भी आपके घर में तुलसी सूख जाए, आप तभी तो निकालेंगे, जबरदस्ती थोड़ी ना तुलसी को खराब करेंगे। इसलिए जब भी आपकी तुलसी सूख जाए, इसे बिल्कुल ना फेंके। और इन लकड़ियों से आप किसी भी एकादशी या पूर्णिमा की रात में, ठीक है, ध्यान रखना, पूर्णिमा की या एकादशी की रात में इस हवन को कर सकते हैं। ये तुलसी की लकड़ी से किया गया हवन इतना पावरफुल होता है, आप मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाइए, आप खुद करके देखिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कितनी संपन्नता आ रही है। क्योंकि इस हवन से ठाकुर जी बहुत संतुष्ट होते हैं। इस हवन को किसी भी एकादशी या पूर्णिमा की रात में कर सकते हैं, और इसे रात 9 बजे के बाद करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और एक चीज और, कि जब आप इन लकड़ियों को जलाते हैं ना, हवन करते हैं, तो अगर आपने इधर उधर एक एक ईंट रखकर उसके ऊपर अगर आपने दूध गर्म कर लिया और उसे अगर आपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तो उस दूध से ठाकुर जी हजारों वर्षों तक संतुष्ट रहते हैं। और इस चीज को करने से आपके लड्डू गोपाल भी जागृत हो जाते हैं। और इस हवन के साथ साथ एक चीज और आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो है, देखिए, ये तुलसी की, ये भी तुलसी की लकड़ी है। देखिए, ये तुलसी की लकड़ी बाई शेप में है। कैसे दिखाऊं? हाँ, ये देखिए, पता नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, दिख रही है ना, ये बाई शेप की लकड़ी है। इसे, इसके ऊपर अगर आप कॉटन लपेट के घी में डुबोकर भगवान विष्णु के समक्ष ये 2 दीपक जलाते हैं, ये दोनों, तो ये विष्णु लक्ष्मी दीपक माना जाता है। इस दीपक से ठाकुर जी की अगर आप आरती करते हैं, सच में इसे जलाकर आप किसी दीपक में रख लें, और इसकी जब आरती भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सामने की जाती है, उस समय आपके मन में जो भी कामना होती है वो जरूर पूरी होती है। मैं इसके इस तरह की लकड़ियां मैं बहुत सारी रखती हूँ, जब भी मुझे मिल जाती है तुलसी। देखिए, ये देखिए, ये मैं अक्सर रखती रहती हूँ, ये वाली तुलसी की लकड़ियां। इस तरह बहुत सारी रेमेडी में ट्राई करती रहती हूँ, जो कि बहुत सिंपल सिंपल है, जिन्हें आप घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो आप पैसे लगाकर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो पूजा करते हैं, वो आपको कोई फायदा नहीं करती। भगवान इन चीजों से खुश नहीं होते।
जब आप बहुत सिंपल तरीके से अपने भाव भगवान के सामने रखते हैं, तब आपके मन में जो भी कामना होती है वो जरूर पूरी होती है। भगवान आपसे कोई बड़ी चीज नहीं, बल्कि वो आपसे आपका भाव चाहते हैं, बस उसे आप दीजिए। जब आप इस तरह से हवन करते हैं तो ठाकुर जी हजारों वर्षों तक आपकी सेवा से संतुष्ट रहते हैं। अब बहुत सारे लोग आपको डरा भी सकते हैं कि तुलसी की लकड़ियां जलाई नहीं जाती, मुझसे भी कहा था लोगों ने, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। जो मेरे मन में बात एक बार फंस जाती है, मैं वही करती हूँ। अगर भगवान की सेवा में आपको कुछ करने का मन हो रहा है, तो समझ जाइए कि ठाकुर जी खुद करवाना चाह रहे हैं। तो उस समय आपके मन में कोई वहम विचार नहीं आना चाहिए। मैंने जितनी बार भी इसे ट्राई किया है, हमेशा इसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। पूरे भाव से जब आप इस हवन को करते हैं, तुलसी की लकड़ी का दीपक भगवान के सामने जलाते हैं, तो वो चीज आपके जीवन में बहुत फायदा पहुंचाती है। ध्यान रखिए, एकादशी की रात में और पूर्णिमा की रात में ये दीपक जरूर जलाइए और इस तरह हवन जरूर कीजिए। ज्यादा लकड़ियां नहीं लेनी, आपको 2-4 जितनी भी मिल जाए, बस उतनी लकड़ियों से इस हवन को कीजिए। आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, रुके हुए काम बनते हैं, लेकिन एकदम कोई काम नहीं होता है। धीरे धीरे जब आप इसे करने लगेंगे, तो अपने जीवन में चमत्कार खुद देखेंगे। जय श्री कृष्ण।